अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये होते क्या हैं और इनका ताल्लुक क्या है, इनके रिलेशन क्या है पैटर्न रिकग्नाइजेशन रिसेप्टर के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इन चीज़ों से रिलेटेड ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बल्कि बहुत सी चीज़ों, बहुत से नॉलेज में भी आपके इजाफा हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें मैं इकट्ठी करके आपको समझाऊंगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, बहुत सी बातें बताऊंगा। अच्छा, जैसे ही हमारे कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंजाई हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, हमारी बॉडी उस पैथोजन को रिकग्नाइज कैसे कर लेती है? कैसे हमारे वाइट ब्लड सेल को पता चल जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये बाहर से है, ये मेरा सेल नहीं है, ये फंजाई का मेरा सेल नहीं है, ये वायरस मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, मैंने इसके ऊपर अटैक करना है, ये पैथोजन है, मैंने इसको खत्म करना है, और एक इनेट इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करता है। कैसे कैसे वो करता है? होता यूं है कि वो जितने भी आ रहे हैं पैथोजन हमारी बॉडी में आते हैं, उनके ऊपर, चाहे उनके सरफेस के ऊपर या उनके इनसाइड द सेल, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को ही हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है कि ये मॉलिक्यूल तो मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये पैथोजन का हिस्सा है। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर, फॉरेन पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, पैम्स भी कहते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकेन्स, ये बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लिपोपोलीसेकेराइड बहुत एक मशहूर और कॉमन एंटीटॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, इनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है। वायरल न्यूक्लिक एसिड, अब वायरसेस का न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लिक एसिड से डिफरेंट होता है। जैसे वायरसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस भी होते हैं, पॉजिटिव आरएनए, नेगेटिव आरएनएस भी होते हैं। ये वायरसेस की जो न्यूक्लिक एसिड की क्लासिफिकेशन है, मैंने एक और वीडियो है मेरी बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर गिवन है, अगर आप समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया, अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ह्यूमंस के अंदर नहीं है, तो हमारे इम्यून सेल्स रिकग्नाइज कर लेंगे कि यार ये बाहर से आया है। अब ये टैम्स हो गया, इसको रिकग्नाइज करेंगे। फ्लैजेलिन, ये फ्लैजेला के ऊपर एक प्रोटीन होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, इसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करेगा कि ये बाहर से आया है। सिमिलरली पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोटिकोइक एसिड, ये दोनों जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का कंपोनेंट है। अब ये हमारे अंदर नहीं होते, हमारे अंदर सेल वॉल ही नहीं होती, तो ये कंपोनेंट कहां से होंगे? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स नहीं है, जिनको रिकग्नाइज करके हमारा इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है कि ये बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई या बाहर से आया है और मैंने इसके ऊपर अटैक करके इसको किल करना है, और इनको पैम्स कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम की आंखें तो नहीं है, हमारे न्यूट्रोफिल्स की, मैक्रोफेज की आंखें तो नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार अच्छा ये लिपोपोलीसेकेराइड है, ये नॉर्मल प्रोटीन है, ये वायरल आरएनए है, ये नॉर्मल ह्यूमन आरएनए है? उन्हें कैसे पता चलेगा? अब वो कैसे रिकग्नाइज करेंगे? इसका मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं ना, इम्यून सेल्स, उनके ऊपर भी कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं कि यार ये बाहर से है या ये मेरे सेल का, मेरी बॉडी का पार्ट है। उन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? पैटर्न रिकग्नाइजेशन रिसेप्टर। ये हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर का काम क्या होता है? पैम्स को रिकग्नाइज करना, जो कि पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब और ये हर एक के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं होती, लेकिन काफी हद तक ये स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपोपोलीसेकेराइड्स और ग्लाइकन्स, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हमारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स के ऊपर एक प्रेजेंट होती है प्रोटीन टॉल लाइक रिसेप्टर 4। टॉल लाइक रिसेप्टर 4 जो है वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है कि ये लिपोपोलीसेकेराइड है, ये ग्लाइकन है, अच्छा ये तो बाहर से आए हैं, और फिर उनके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं। सिमिलरली वायरल न्यूक्लिक एसिड को टॉल लाइक रिसेप्टर 5 जो है वो रिकग्नाइज करता है। इसके अलावा फ्लैजेलिन को टॉल लाइक रिसेप्टर 3 रिकग्नाइज करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोटिकोइक एसिड को टॉल लाइक रिसेप्टर 2 रिकग्नाइज करते हैं। अब ये टॉल लाइक रिसेप्टर जो है ये बेसिकली एग्जांपल है पैटर्न रिकग्नाइजेशन रिसेप्टर की। पैटर्न रिकग्नाइजेशन रिसेप्टर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे टॉल लाइक रिसेप्टर है, नॉड लाइक रिसेप्टर है, AIM2 है, RIG1 है, इनकी फुल फॉर्म आगे बताता हूँ। ये सारे डिफरेंट किस्म के ये टॉल लाइक पैटर्न रिकग्नाइजेशन रिसेप्टर है। उनमें से एक एग्जांपल है, सबसे मशहूर जो है वो टॉल लाइक रिसेप्टर, सबसे ज्यादा भी यही पाए जाते हैं। इसी तरह
डैम्स। अब पैम्स वो हो गए जो फॉरेन पैथोजन आए उनके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उनको पैम्स कहा। समटाइम क्या होता है, हमारे अपने सेल खराब हो जाते हैं, हमारे सेल को ट्यूमर हो जाता है, हमारे सेल कैंसरियस हो जाते हैं, हमारे सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हमारे सेल रेडिएशन या हीट की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे सेल हाइपोक्सिया की वजह से नेक्रोटिक हो जाते हैं। अब उन सेल्स को भी तो हमारे इम्यून सिस्टम ने रिमूव करना है ना, उनको इनगल्फ करना है, बॉडी से फैगोसाइटोज करके खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, फिर उनकी जगह पे नए सेल बनेंगे। अब उन सेल्स को, डैमेज सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा हमारा इम्यून सिस्टम कि ये वाला सेल डैमेज हो गया और ये वाला सेल डैमेज नहीं है? उनकी सरफेस के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उनके सरफेस के ऊपर या उनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और वो जो हमारे जो नॉर्मल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं और अपनी सरफेस के ऊपर या साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं ताकि होस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर सके, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसका मतलब पैम्स बाहर से आने वाले पैथोजेंस के ऊपर था, डैम्स हमारे खराब जो डैमेज सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर या उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको हम डैम्स कहते हैं। अब डैम्स की एग्जांपल क्या है? इंटरल्यूकिन 1A, जैसे कोई सेल कैंसरियस हो जाता है, ट्यूमरस हो जाता है या वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो सेल या इन रिस्पॉन्स टू हीट एंड इंजरी दे रिलीज इंटरल्यूकिन 1A, इंटरल्यूकिन 1 अल्फा वो रिलीज करते हैं। अब हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर इंटरल्यूकिन 1 अल्फा के रिसेप्टर्स होते हैं, और जैसे ही वो इंटरल्यूकिन 1 उन इम्यून सेल्स के ऊपर जाके अटैच होता है, ये इंटरल्यूकिन 1 अल्फा इम्यून सेल्स के रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होता है, तो हमारे इम्यून सेल्स को पता चल जाता है कि ये यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, ये सेल्स खराब है, और वो वहां पर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू करता है और इन सेल्स को रिमूव कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सिमिलरली हीट शॉक प्रोटीन बेसिकली इनिशियली तो ये देखा गया था कि जब सेल्स को हीट की वजह से इंजरी पहुंचती है तो ये प्रोटीन एक रिलीज करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम रखा था हीट शॉक प्रोटीन। लेकिन अब देखा गया कि ये सिर्फ हीट की वजह से नहीं, और भी डिफरेंट वजूहात की वजह से, वायरस इन्फेक्शन की वजह से या फिर इंजरी की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से भी HSP हीट शॉक प्रोटीन वो रिलीज करते हैं बाहर। अब हीट शॉक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास टॉल लाइक रिसेप्टर 4 है, टॉल लाइक रिसेप्टर 4 जो कि हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर होते हैं। अब हमारे इम्यून सेल्स एक टिश्यू के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे हीट शॉक प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आएगी तो इम्यून सेल्स के ऊपर जाके अटैच होगी, तो इम्यून सेल्स को पता चल जाएगा कि ये सेल्स खराब है, ये हीट शॉक प्रोटीन बाहर रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये डैमेज हो गए हैं हाइपोक्सिया की वजह से, ये व्हाटएवर द रीजन, ये इंजर्ड हो गए हैं और मुझे इनको रिमूव करना है, और इसका मतलब ये होगा टॉल लाइक रिसेप्टर 4 और ये हो गया HSP। सिमिलरली डीएनए या आरएनए, अब डीएनए या आरएनए कैसे एक्ट कर सकते हैं डैम्स? वो तो तमाम सेल्स के अंदर होते हैं, तो फिर इसका मतलब कि तमाम सेल्स को ही हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा द डैमेज सेल? नो, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि डीएनए और आरएनए अगर न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं ना, तो फिर डीएनए साइटोप्लाज्म में और आरएनए अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है तो फिर जो है इनको एज अ डैम कंसिडर किया जाएगा, फिर इनको एक एज अ सिग्नल कंसिडर किया जाएगा कि भाई कोई गड़बड़ है। डीएनए साइटोप्लाज्म में कैसे आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आरएनए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कैसे आ गया, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सेल के अंदर कोई गड़बड़ है, सेल के अंदर कोई खराबी है। अगर डीएनए और आरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास दो बड़ी कॉमन टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं, सॉरी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स हैं। एक हम कहते हैं AIM2, बेसिकली इसका नाम है एब्सेंट इन मेलानोमा 2। एक इसकी बेस पर एक मेलानोमा लिया गया, उसके अंदर ये प्रोटीन नहीं थी कि इनिशियली ये सोचा जा रहा था कि है, जब नहीं थी तो हमने इसका प्रोटीन का नाम रखा AIM2 कि उसके अंदर नहीं। ठीक है, वैसे ये इंटरफेरोन इंड्यूसिबल प्रोटीन है, इंटरफेरोन की सिंथेसिस को इंड्यूस करती है। मैं बताता हूँ, अभी रुकिएगा मेरे साथ। इसका मतलब डीएनए आरएनए अगर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर AIM2 जो है या RIG रिटर्निक एसिड इंड्यूसिबल जीन, ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं, ये दोनों जो दे कैन रिकॉग्नाइज द डीएनए इन द साइटोप्लाज्म एंड दे कैन रिकॉग्नाइज द आरएनए इन द extracellular matrix. Furthermore, they can also recognize viral DNA, वायरल आरएनए, ये दोनों प्रोटीन वायरल डीएनए और आरएनए को भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। तो अगर ये वायरल डीएनए या आरएनए को रिकॉग्नाइज करती हैं तो उसकी बेस पे ये इम्यून रिस्पांस हमारा स्टार्ट करवा सकती हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये भी एग्जांपल है पीआर। इसका पीआरआर में सिर्फ टॉल लाइक रिसेप्टर नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन सबसे कॉमन मैंने क्या कहा,
टॉल लाइक रिसेप्टर है। उसी तरह इसका मतलब डीएनए और आरएनए भी डैम्स कंसिडर किए जा सकते हैं, बट अगर वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड यानी कि प्रिकर्सर्स ऑफ डीएनए और आरएनए, जिनसे डीएनए और आरएनए ने बनना है, ये अगर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में आ गए हैं, इसका मतलब अब भी गड़बड़ है। ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में आ गया तो ये नाउ दे विल एक्ट एज अ डैम, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये भी एक सिग्नल के तौर पर बाहर आएंगे कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है। ये और तभी इसी वजह से जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड सेल से बाहर आ गए एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, और इनको रिकॉग्नाइज करेगा हमारे होस्ट सेल्स, इम्यून सेल्स के ऊपर होता है टॉल लाइक रिसेप्टर 9 प्रोटीन होती है जो कि इनको रिकॉग्नाइज करती है। इस तरह से हमारा इम्यून सेल रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा सेल डैमेज है, कौन सा सेल सही है। डैमेज को फिर डैमेज के खिलाफ अपना रिस्पॉन्स शुरू करता है, और आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको भी इन्हीं पीआरआर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स की मदद से वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो ये फॉरेन पार्टिकल है, और उसके अगेंस्ट वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर सकता है। कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने इसके अलावा कोई टॉपिक समझना है जिसपे आपको कंफ्यूजन है, तो मैं जरूर उस पर वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। और like and share this video as well. Thank you.